ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, आज हम सुनेंगे माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की पौराणिक कथा। राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्गलोक पर खतरा मंडराता हुआ देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुँचे। तब राजा बलि ने उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर लिया। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था, जिसमें उसने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसे दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुँचे। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनके पैर इतने विशाल हो गए कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से ही नाप लिया और दूसरे पग में पूरे आकाश को। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि वे अपना तीसरा पग कहाँ रखें। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना शीश झुकाकर कहा कि आप अपना तीसरा पग उसके शरीर पर रख दें। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया और ऐसे राजा बलि पाताल लोक में समा गए। जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ीं। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसीलिए गंगा को त्रिपथगा नाम से भी जाना जाता है। माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की एक बड़ी ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा और भी प्रचलित है। चलिए अब सुनते हैं उस कथा को। प्राचीन काल में सगर नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला, तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है, तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरा था, वह राज्य उस राजा का हो जाता था। इसीलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़े के चोरी की बात राजा सगर को मिली, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा हुआ है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को ही चोर मान लिया
और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह घटना स्थल पर पहुँचे, जहाँ सगर के पुत्र उन पर घोड़ों की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को बहा देंगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान शिवजी ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हो गई। तो भक्तगणों, माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की हमने ये 2 कथाएं श्रवण की। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इन्हें शेयर अवश्य करें और लाइक करना नहीं भूलें। ऐसे ही और अन्य कथा कहानियों के लिए जुड़े रहें कहानी सुनो के साथ। धन्यवाद।